ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था कार्तिक मास की पूजा विधि और साथ ही मैंने आपको बताया था कार्तिक मास के पहले दिन सुने जाने वाले महात्म्य के बारे में। आज कार्तिक मास का दूसरा दिन यानी कि 22 अक्टूबर शुक्रवार है और आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:30, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:07 पर। कार्तिक मास के पहले अध्याय में नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा था, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ऐसा मनुष्य वैकुंठ लोक को जाता है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक की सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे कृपया कर कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा कल्याण हो और जिसको करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे कभी दूर न हो सकें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र आदि देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। यह वार्तालाप भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा के बीच का है। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध करने लगे। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुई। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बतलाइए कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। अपने पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करते थे। वह सूर्य के समान तेजस्वी थे। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। क्योंकि वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था, तब चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए हुए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस समय काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ।
गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तब वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तब वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूंगी? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तब वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय पश्चात उसे ध्यान आया कि उसे अपने पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। उसके बाद वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है, तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप कर्म भी किए हों तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष मिल ही जाता है। कार्तिक मास में मंदिरों में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ दीपदान करने और तुलसी जी की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। इस प्रकार गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास की पूजा करने लगी, भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और कार्तिक मास में जितने भी उपवास होते वो सभी उपवास भी रखने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वो बहुत कमजोर हो गई। फिर भी किसी प्रकार गंगा जी में स्नान करने के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तब मेरे गण भी मेरे साथ इसी पृथ्वी पर आए। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस जन्म में सत्यजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण तुम ही मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी जी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु भगवान को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हुई हो। अपने पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक कार्तिक मास की पूजा की थी और उपव्रत रखे थे, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होते हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से कहीं ज्यादा पुण्यदायी होता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्मों के पुण्य का प्रभाव सुनकर देवी सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। कार्तिक मास का दूसरा अध्याय समाप्त। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय और कार्तिक देवता की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले सभी महात्म्य समय से प्राप्त हो सके।